नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम क्या कहता है वोटर में। आज हम जानेंगे हर वर्ग के लोगों से कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। यानी 5 साल में सरकार ने क्या काम किया, सरकार ने जो वादा किया था कितना पूरा हुआ है। युवाएं हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, हर किसी की एक उम्मीदें होती है। और फिर से अब चुनाव का वक्त आ गया है, सरकार भरोसे पर कितनी उतरी है। हम सबसे पहले लोगों से बात करते हैं, युवा भी हैं यहाँ पर, नौकरी पेशे वाले लोग भी हैं। मेरा मानना है कि काम तो हुआ है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन सरकार ने जगाया था तो एक्सपेक्टेशन पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है। सरकार को चाहिए कि नौकरी पेशा आदमी के लिए ध्यान दे, हमारी आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान दे, क्योंकि सारी उनकी जो ये है ध्यान है सो दूसरी जगहों पे है। क्या कमियां दिख रही है? जो सरकार अभी डबल इंजन की सरकार है, वादे बहुत हुए, दावे भी किए गए, तो ऐसे में सरकार आपकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी? देखिए, उम्मीद पे तो पूरी खरी नहीं उतर रही है। अभी आप देख सकते हैं कि किसानों की स्थिति देख सकते हैं, साथ साथ नौकरी पेशे वाले लोगों की स्थिति देख सकते हैं। इनकम टैक्स से हमें लाभ की जो आकांक्षाएं जो पैदा हुई थी वो सारी धूमिल हो गई। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी छुपी हुई उसमें क्लाउजेज हैं जो कि बेनिफिट नहीं दे पा रही हैं हमें। टीचर का एग्जामिनेशन लेके टीचर की भर्ती तक नहीं हो, ये संवैधानिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। बेरोजगार तो रोड पर भी घूम रहे हैं। ये केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों एक हिसाब से बेरोजगारी को बढ़ाने में लगे, दूसरे मुद्दा को भटका रहे हैं, दूसरे मुद्दा की तरफ जा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम करके ये व्यापक रूप से बना रहे हैं। जो हमारी जो मूल आवश्यकता है उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो कि हमारी भावनाओं को समझे, बेरोजगारी दूर करे, किसानों की समस्याओं को समझे। बिल्कुल देख सकते हैं कि हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खासकर जो युवा होते हैं एक उम्मीद लेकर गांव से शहर पहुँचते हैं। यानी राजधानी पटना है ये, और जिस इलाके की तस्वीर है ये कोचिंग संस्थान का हब माना जाता है। पटना विश्वविद्यालय, NIT, तमाम जो कॉलेज हैं इस आसपास में होते हैं, कोचिंग संस्थान है, मेडिकल इंजीनियरिंग के छात्र ज़्यादा होते हैं इधर। और देख सकते हैं कि कंपटीशन का माहौल होता है। फॉर्म दुकान से लेकर देख सकते हैं कि जो हॉस्टल हैं, लॉज हैं, तमाम संस्थान यहीं पर होते हैं। और यहाँ से दिल्ली, मुंबई, मद्रास, तमाम शहरों का सफ़र होता है युवाओं का। एक उम्मीद होती है कि सरकार नौकरी का पिटारा खोलेगी, कंपटीशन का फॉर्म भरेंगे और हम परिवार वाले की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और युवा है, उनसे हम बात करते हैं। सरकार जहाँ तक जितने भी वादे किए थे काफ़ी हद तक उसको कंप्लीट करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें कमियाँ दिखती हैं। क्योंकि जिन वादों को लेकर युवाओं के संदर्भ में उन्होंने रोजगार के संदर्भ में जो बात कही थी, रोजगार के अगर आंकड़े देखे जाए तो कहीं न कहीं दिग्भ्रमित करते हैं। इस संदर्भ में देखा जाए तो सरकार इस मैटर पे कहीं ना कहीं फेल होती है। क्या सब कमियां दिख रही है आपको? ऐसा है कि एक कहावत है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। ऐसा तो नहीं हो सकता एक दिन में सारा सुधार हो। सरकार ने प्रयास किया है, लेकिन अभी और सुधार की आवश्यकता है। युद्ध स्तर पर इनको बेरोजगारी दूर करने के लिए, सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी दूर करने के लिए केंद्र सरकार को थोड़ा सा अहम भूमिका। और सब मुद्दों पर तो ये सफल हुई है, लेकिन ये सब नौजवानों के लिए हर कोई यहाँ पर चाय की चुस्की ले रहे हैं। मैं भी चाय पी रहा हूँ और चाय में मिठास है। यानी जनता जो है यही चाह रही है कि जो सरकार बने इनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। और चाय दुकान से लेकर चौक चौराहों पर, बाजार में भी चर्चा गर्म है। चुनावी मौसम है। बाकी और लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं। चुनाव नजदीक है, चाय पी रहे हैं, चर्चा भी हो रही है। क्या सोचा है आपने? डिजिटल वाले मामले में अगर बात किया जाए तो उसमें बदलाव देखा गया है, लेकिन अभी किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो तो उसमें उतना काम नहीं देखा गया है। बिल्कुल। आप क्या करते हैं भाई साहब? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। क्या सोचा है? चुनाव है, कुछ मन में होगी बातें? मन में चुनाव अपने जगह पे है, बिजनेस मेरे अपने जगह पे। बिजनेस में इजाफा हुआ? ना इजाफा क्या, जो कल था वो आज है। GST, इनकम टैक्स, तमाम GST तो अभी लगा है, उसको आगे तक हमको देखना, अभी थोड़ी समझ में आया। छूट मिली? हाँ, छूट तो मिली। हमको तो अच्छा लगा, जो भी ये सरकार का निर्णय है हमको पसंद आया। अभी थोड़ा तकलीफ होगा, आगे के लिए फायदा होगा। अभी सर्जिकल स्ट्राइक किया है सरकार ने, तो ऐसे में क्या कहेंगे? जो दुश्मन देश है हमारा, उसको सबक मिला है। ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और इस तरह की चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि जो आतंकवाद का मुद्दा है वो स्थायी मुद्दा है, और उस आतंकवाद को दूर करने के लिए हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं ये कंटिन्यू होने चाहिए, ना कि एक स्ट्राइक के बाद बंद हो जानी चाहिए। क्या रोजगार का कुछ अवसर मिला? अभी तो जब से नई सरकार केंद्र में बनी है बहुत कम ही रोजगार का अवसर दिख रहा है। और आशा है कि आने वाली सरकार अगर फिर से आवे और हम लोग की आशा को अनुकूल वो कार्य करे, हम लोग के रोजगार के प्रति सरकार की भी ध्यान हो,
तो बेहतर हो। बिल्कुल। और लोग हैं यहाँ पर, युवा हैं, उनसे हम बात करते हैं। वोट गिराते हैं? नहीं। इस बार गिराएंगे? जी। पहली बार? जी। पहली बार मतदान करेंगे आप? क्या सोचा है आपने? कितना काम हुआ है? सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी है? सरकार इस उम्मीदों में खरा नहीं उतरी है। चुनाव का मौसम है और खासकर जो चाय वाले हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि कितना बदलाव हुआ है, वक्त में कितना बदलाव देख रहे हैं? बहुत बदलाव हुआ है। स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है अपना पटना, इससे बेहतर क्या होगा। जहाँ कूड़ा कचरा रोड पे नहीं फेंकाता है, साफ सुथरा रहता है हमारा शहर, इससे बढ़िया क्या और चाहिए। बहुत जल्द यहाँ पटना में मेट्रो का भी तैयारी आपको मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल। अपराध में कमी आप देख रहे हैं? हाँ बहुत कमी है। अपराध अब होता कहाँ है? पहले तो रोड पे दिन दहाड़े छीन छोड़ी होता था, अब तो दम खत्म हो गई अपराध की दुनिया। चाय की बिक्री बढ़ गई है? हाँ बहुत बढ़ गई है, पहले से बहुत ज्यादा बिक रहा है, और वो भी तंदूरी चाय बिक रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमर कुमार है। बिल्कुल, ये चाय दुकानदार हैं अमर कुमार, और कहीं ना कहीं अमर कुमार ये मान रहे हैं कि सरकार ने ना सिर्फ स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दिया है बल्कि बिहार में कई सौगातें भी दी है। कई और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बिजली आई, पानी की समस्या खत्म हुई, किसानों की समस्या दूर हुई, नौकरी के पिटारे खुले। देखिए, बिहार में जहाँ तक बिजली की बात है तो यहाँ बिजली बहुत हद तक पहुँचा है। अब पहले से भी था, क्योंकि नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं। कहीं से भी छात्र युवाओं के उम्मीद पे ये केंद्र की सरकार खरी नहीं उतरी है। जो बहुजन आबादी है देश की, उसको लगातार ये सरकार हाशिए पे धकेलती जा रही है। सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद सरकार के प्रति सहानुभूति बढ़ी है, डबल इंजन की सरकार की? कोई सहानुभूति नहीं है सरकार के प्रति, और छात्र नौजवानों में आक्रोश है। हमारे 60 जवान मर रहे हैं, और कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक? इतने जवान तो हमारे देश के कभी शहीद नहीं हुए थे, और फिर आप खुशी मना रहे हैं। युवाओं को कितना फायदा मिला, या फिर युवा इंतजार में ही बैठे रह गए? 5 साल गुजर गया, युवाओं को शादी हो गया, जॉब नहीं है, बीवी पालने के लिए पैसे, मतलब बीवी को जो दो टाइम की रोटी खिलाएगा उसके लिए पैसे नहीं युवाओं को। आज 2014 से लेके 2019 आ गया है, चाय बेचने वाली सरकार चाय पीने के लिए पैसा नहीं दिया अभी तक। क्या करते थे? जॉब अभी कुछ नहीं कर, पढ़ाई कर रहे, बस शादी हो गया, 2 बच्चे हो गए। नहीं, तैयारी कर रहे हैं? हाँ तैयारी कर रहे हैं, बस परिवार चल रहा है ना? क्या परिवार चल रहा है, बस चल रहा है इधर उधर से, जमीन बेच के खा रहे हैं। ये हालत हो गई। हाँ बिल्कुल। गरीबी दूर हुई बिहार में, क्या मान रहे हैं? नहीं, गरीबी दूर नहीं हुई बिहार में, कोई गरीबी नहीं हुआ, कोई सरकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आज तक नहीं परिवर्तन। कैसी सरकार चाहिए? इनसे अलग वाला सरकार चाहिए, इस सरकार से कोई परिवर्तन नहीं। युवा लोग सब बेरोजगार से बेरोजगारी बहुत बदतर हो गया यहाँ बड़ी। कंपटीशन की तैयारी करने वाले युवा हैं आप लोग, नौकरी की दरकार बरसों से रही है, ऐसे में वर्तमान सरकार ने पिटारा खोला क्या? कोई पिटारा नहीं खोला, और यहाँ तक देखने के लिए आपको मिलेगा कि 2014 में वैकेंसी आई थी, आज तक उसका फाइनली एग्जाम तक नहीं हुआ है। वैकेंसी तो निकलती है और उसका पता चलता है क्या कि पूरा वैकेंसी कैंसिल करवा दिया गया, फॉर्म भरवा लिया गया, एग्जाम का डेट भी निकलवा दिया जाता है कंपटीशन के बच्चों के लिए, और पता चलता है बाद में एग्जाम कैंसिल हो गया। अभी हाल फिलहाल में बिहार पुलिस का एग्जाम आया था, बिहार पुलिस का एग्जाम आया था, तो उसमें फॉर्म भरवा लिया गया, सब कुछ हो गया। किसका नाम लूं मैं, मुझे हर किसी ने है मारा, ये आलम है। यानी अब भरोसा टूटता जा रहा है। पूर्व की सरकार हो, वर्तमान सरकार हो, युवा जो है नाखुश है। अब इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी सरकार बने जो इनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। कुछ और युवा हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या सोच रहे हैं? अब तो चुनाव का वक्त है, हिसाब आपको करना है। या मोदी इज बेटर देन, मोदी जी को और 10 साल रहना चाहिए भारत के लिए, विकास चाहिए। चाहे आप कोई भी सरकार आए या जाए, गरीबी तो कम होने वाली नहीं है। इंसान को अपनी गरीबी खुद कम करना चाहिए। सरकारें तो आती जाती रहती है, लेकिन मोदी इज बेटर देन, क्योंकि जो आज मोदी जी हैं पाकिस्तान में दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमको चाहिए मोदी जी डिफरेंट है, चाहे भ्रष्टाचार पे रोक लगाओ, चाहे सारी चीज़ अभी कस्टमाइज है, मोदी जी इज बेटर देन। जी क्या कहेंगे? नहीं, चेंज तो होना चाहिए, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। ये जो हालात है अभी, अब देखिए कि होता क्या है, हो रहा है वहाँ कुछ बताया जा रहा है, यहाँ कुछ। इसका आंकड़ा जो होता है एबीपी न्यूज देता है कुछ, आज तक कुछ देता है। स्तर पर आपकी ताकत बढ़ी है इंडिया की या नहीं? बिल्कुल बढ़ी है, इसमें क्या करें हम, मोदी जी श्रेय किसको देंगे? नहीं, अब गवर्नमेंट को देंगे। कोई भी गवर्नमेंट आई है पहले से, शुरू से ही देखते दिनों दिन बढ़ती जाती है। अगली बार कोई गवर्नमेंट आएगी तो इससे ज्यादा बढ़ेगी। ये कोई नई बात करते हैं आप? स्टूडेंट हैं, दरभंगा हाउस इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। फॉर्म वगैरह भरे हैं? बिल्कुल। क्या कुछ हुआ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। कहाँ मामला फंस रहा है? फंस क्या रहा है, अभी रेलवे का एग्जाम दिए हैं, अभी देखिए रिजल्ट आएगा तो होगा, और ना होगा तो बेरोजगार हैं, फिर खेती बाड़ी देखेंगे अपना।
मुझे लगता है केंद्रीय स्तर पर जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन राज्य में जो डबल इंजन की सरकार इसको बोल रहे हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार में कमी आई है? कहाँ कमी आई है? लगातार नोटबंदी से लेकर के जीएसटी तक ये क्या है? नोटबंदी तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस सरकार के द्वारा किया गया। जीएसटी के माध्यम से छोटा से लेकर बड़ा व्यापारी तक को लूट लिया गया। टैक्स में छूट मिली है, इनकम टैक्स में छूट मिली है, लेकिन 10% जिसको दिया गया है उसको किस आधार पे इनकम टैक्स लागू किया गया है वो भी आप देखिए ना। शिक्षा के स्तर में सुधार तो हुआ है, लेकिन जो हुआ है वो नाकाफी है और सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा में कितना सुधार हुआ, आप लोग क्या मान रहे हैं? सुधार हुआ है काफी, लेकिन कहाँ कमियां कहाँ है? कमी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और सिर्फ आजकल के जो भी स्कूल कॉलेज है वो सिर्फ एक फैक्ट्री बन गया। नए सिर्फ वो एक डाटा में बच्चे एजुकेशन सिर्फ डिग्री दे रहे हैं। अगर स्कूलों में बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलेगी तो आज पटना में इतना भीड़ नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे कम नॉलेज की वजह से लोग यहाँ। पलायन रुका है कि नहीं? आखिरी सवाल, पलायन रुका है कि नहीं? आप लोग क्या मानते हैं? पलायन नहीं रुका, बढ़ गया, काफी ज्यादा बढ़ गया। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की महिलाएं क्या सोचती हैं? सरकार उनकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी? हम जानेंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ हम लोग बेफिक्र होकर टहलते हैं, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से टहलते हैं, कोई ये नहीं है। महिलाएं अब सुरक्षित हैं सुरक्षित हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर घटना हो जाती है तो सरकार को विशेष थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ना हो। हमारी लड़कियां थोड़ी जाती है तो टेंशन तो होता ही है, कहाँ जा रही हैं, कहाँ लोग कैसे मिलेंगे। ये बस के मुकाबले से तो पहले जो थे हम लोग 5 साल पहले तो हम लोग असुरक्षित में रहते थे कि बच्ची 8 बजे से ज्यादा हुआ तो बहुत असुरक्षा महसूस होता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं। अगर आप आ जाइए हम लोग के पटना में इस एरिया में तो 10 बजे तक भी सुरक्षित है लड़कियां। विकास कितना हुआ है? विकास तो हुआ है, ये तो आपको दिखेगा ही, क्योंकि अगर जो पहले 2 साल अभी जब से फिर एनडीए और आई है, दोनों मिले हैं नीतीश सरकार और सुशील कुमार मोदी, तो उसके बाद से हम लोग हुए। लेकिन यही 3 साल पहले 2 साल पहले था जब दोनों नहीं थे, साथ में गठबंधन नहीं था, तो हम लोग को परेशानी हो रही थी। बिल्कुल पहले से भी नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं का समर्थन रहा है, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी और बिहार में नीतीश जी। दोनों को समर्थन रहेगा, दोनों को समर्थन रहेगा हमारा, इसलिए कि हम लोग जो झेले हुए थे पहले जब लालू यादव का राज था, पानी के लिए बिजली के लिए हम लोग इतना तरसते थे, लेकिन पिछले 5 साल से ये टेंशन से दूर हो गया। ये महिलाएं हैं और एक ही सुर में कह रही है बहुत हुआ है और बहुत होना बाकी है। तो और हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आप लोग जिस तरह से पहले दहशत में रहती थी, खासकर महिला अपराध लगातार जो है चरम पर था, ऐसे में कुछ गिरावट हुई है? नहीं, गिरावट तो नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षित हैं, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बस इतना ही बोलेंगे। रोजगार, बिजली, पानी, तमाम जो समस्याएं वो तो एक क्या बोले आपको, एक मॉल टाइप का जो आजकल मार्केट आया है ना, उसकी वजह से रोजगार में बहुत ज्यादा डाउन आया है। महिलाएं स्वावलंबन बने, इसको लेकर भी सरकार ने कई योजनाएं चलाई है, लघु उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है, मिथिला पेंटिंग्स के लिए सरकार लगातार तत्पर है। तो ऐसे में क्या कहेंगे कि महिलाओं को कितना रोजगार दिख रहा है? कोई अवसर मिला है? रोजगार तो मिला है, सब महिला तो काम कर ही रही है, उद्योग में सबको मिला है, शहर भी अच्छा लग रहा है, सब सफाई सुथरा भी अच्छा। यानी अब आप लोग हाउस वाइफ सिर्फ कहलाना पसंद नहीं करेंगे? नहीं। तो बदलाव की बयार है, तो क्या कहेंगे अपने बच्चों को जो परदेश भेजने की जो ललक होती थी वो ललक कम हुई, या फिर बिहार में ही आप शिक्षा देंगे? अब नहीं, बिहार में अगर सब कुछ अच्छे ढंग से हो जाए तो हम अपने बच्चों को चाहेंगे कि यहीं हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करें और अच्छा लगेगा, ताकि हम भी महसूस करेंगे कि हाँ वो भी हमारे पास हैं और उनको अच्छे से रख रहे हैं, और पढ़ाई की व्यवस्था अगर अच्छी हो जाती है तो बहुत बढ़िया होगा। शिक्षा के स्तर में तो अभी बहुत सुधार करना है, क्योंकि हम लोग खुद अपने बच्चों को बाहर भेजे हैं, तो वो स्टैंडर्ड का पढ़ाई अगर यहाँ हो जाता है तो किसी को जरूरत नहीं है। कमियां दिख रही हैं शिक्षा के स्तर में? शिक्षा यहाँ पर टीचर का कमियां दिख रही है, जो भी उनके
मैनेजमेंट में लोग जो हैं उनमें कमियां हैं कि वो जाके नहीं देखते हैं कि हमारे जो बच्चे एडमिशन लिए गए उनको पढ़ाया जा रहा है, नहीं सारा मतलब छोड़ दिया जाता है कि हाँ चल रहा है तो चल रहा है। यानी आप लोग जिस तरह से हर बार वोट करती थी उससे ज्यादा इस बार उत्सुकता है वोट को लेकर, क्या कहेंगे? अपना मताधिकार का तो प्रयोग हम लोग करते ही करते हैं और अभी भी रहेगा कि वही सरकार आए ताकि और जितना काम हुआ आगे उस पर और अच्छे से काम हो सके। 5 साल का उनको समय मिला अभी और हम लोग चाहेंगे कि आगे उनको समय दिया जाए कि और अच्छा से अच्छा काम करे। दुश्मन आंख दिखा रहा था, बोलने का शब्द ही नहीं, जो गर्व हम लोग महसूस कर रहे हैं। यानी अब जो पाकिस्तान है उसकी हिम्मत अब जवाब दे दी, वो जवाब हो गई, हो चुकी है, वो प्रस्त हो चुका है। विश्व स्तर पर भारत की ताकत कितनी बढ़ी है, क्या मानते हैं? बहुत ज्यादा। और अब कोई देश आंख नहीं दिखाएगा, दिखाना नहीं चाहिए, जवाब तो उसको मिल गया है। वो हमारे मोदी जी हैं जो पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं। पूरे इंटरनेशनली वो सभी वर्ल्ड वाइड वो सारा काम कर रहे हैं और वहाँ से हम लोग को सारा जो भी हुआ पाकिस्तान के साथ इन्हीं के राज में हुआ, मोदी जी किए। इसके पहले हम लोग नहीं सुने थे कि इस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, कभी नहीं। हमारी उम्र हो गई 55 इयर्स, लेकिन हमने इतने दिन में कभी नहीं सुना कि हाँ किसी सरकार ने ऐसे बदलनी चाहिए या सरकार का कार्यकाल जो है तो नहीं चाहिए, सरकार नहीं बदलनी चाहिए, एकदम नहीं। आप लोग सभी लोग सरकार के समझ कहते थे मोदी जी हर समय विदेशी घूम रहे हैं। गांव में भी हम गए तो अरे मोदी कुछ कर रहे हो तो विदेश में घूमे, लेकिन विदेश घूमे इसका रिजल्ट अभी आया। जितने लोगों के हर देश के लोग हमारे साथ थे तभी आज ये हमारे मोदी जी ये कदम उठा पाए, नहीं तो नहीं उठा पाते। बिल्कुल, ये महिलाएं हैं, आम महिलाएं हैं, कामकाजी हैं, घरेलू महिलाएं हैं, हर किसी की जुबानी एक ही है। यानी अब जो पीएम हैं मोदी, उनकी तारीफ करते कोई नहीं थक रही है और हर बार जिस तरह से वोट गिराती थी इस बार उससे ज्यादा उत्सुकता से इस बार वोट करेंगी। और महिलाएं ये मान रही हैं कि अपराध में गिरावट जरूर हुई है लेकिन अपराध खत्म नहीं हुआ है। तो अब चुनावी मौसम है, अब जनता हिसाब मांगेंगी और हिसाब मांगने का वक्त आ गया है। सांसद ने क्या काम किया, मंत्री ने क्या काम किया, सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ कि नहीं। गांधी मैदान है और गांधी मैदान में हजारों लोग सुबह से शाम तक नजर आते हैं और कहीं ना कहीं मनोरंजन के साथ साथ यहाँ पर चर्चाएं भी होती है, चाहे वो चुनावी चर्चा हो, सभा की चर्चा हो, रैलियां की चर्चा हो, गांधी मैदान गवाह बनता है। लोग हैं यहाँ पर, हम जानेंगे कि जिस तरह से अब नजदीक चुनाव आ गया है, अब वादे करने और निभाने का जो दिन है वो खत्म हो गया है। ऐसे में जो 5 साल पूरा हुआ है, क्या मानते हैं कितना काम हुआ है? बहुत काम हुआ है, सोच से ज्यादा काम हुआ है। दोबारा आए में तो बढ़िया है, बाकी चोरवन से मुक्ति मिल जाए। जितना पहले ऐसा चोरे डकैता है अपना पेट भरा, ये तो बेचारे कम से कम अपना सैलरी भी तो दे रहे हैं। आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटे व्यापारी, ये छोट हो, बड़े बड़े मल्टीनेशनल जो हैं उनके व्यापार के बाजार को जो है सो खाने के लिए एग्रीमेंट करते हो। तो इस तरह से जो है चुनाव नजदीक है, आपने क्या सोचा है? कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। अच्छा, इनके पास में असल में जो शिक्षा है उसको भी व्यापार बना दिया। इस चुनाव में मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लेकिन ये मुद्दा कौन हो गया, खत्म हो गया। इनका मुद्दा आ गया जो है सो पाकिस्तान, इनका मुद्दा आ गया स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। तो ये मुद्दा से जनता का पेट भर जाएगा। तो नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में जो है गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में रोजगार, बिजली, पानी, बाकी जो समस्या कहाँ है, कहाँ रोजगार है? 5,000 रुपए का रोजगार है, नौजवान को जो है सो 5,000 रुपए दे करके जूना थमा रहे हैं। 5,000 में पेट भर जाएगा है? एक परिवार को चलाने के लिए कम से कम 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 रुपए चाहिए और दे रहे हैं क्या? नौजवानों को क्या दे रहे हैं? 5,000 रुपया, 10,000 रुपया। टैक्स में छूट मिली, क्या छूट मिली? इनकम टैक्स में छोड़िए ना, इनकम होगा तब ना टैक्स में छूट। इनकम नहीं है तो छूट का क्या मतलब? जैसे इनकम है नहीं तो छूट का। क्या आप क्या सोच रहे हैं? जिस तरह से अब आचार संहिता लागू होने वाला है, ऐसे में अब इंतजार है अब जनता को वोट देने की। तो देखिए, जनता का इंतजार है और आचार संहिता लागू हो रहा है। ये जो सरकार बनी है, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, ये अपर ग्रेड के लोगों की सरकार है। जब तक यहाँ के आम मजदूर और मेहनतकश लोग अपनी जो आवाम को लेकर के और गद्दी पर नहीं बैठेंगे तब तक इस समाज और देश का कल्याण होने वाला नहीं है। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही प्लेट के चट्टे बट्टे हैं, दोनों पूंजीवादी शासक हैं।
ये सिर्फ दोनों बदलाव सिर्फ एक है। कैसे पार्टी को आप किसको वोट करेंगे आप? साथ देखिए दोस्त, मैं नोटा भी देना उचित नहीं है। इस देश के विकास के लिए वोट अहमियत है और यह किसान मजदूरों के लिए काम करने वाली जो सरकारें होगी, जो यहाँ के आम आवाम के लिए सोचने वाली, समाज के सबसे नीचे स्तर पर हैं, उनके लिए जो सोचने वाली होगी, जो यहाँ के शिक्षा और रोजगार को नाराजगी भी है कहीं ना कहीं। जिस तरह से लगातार जो दावे किए जा रहे थे वो दावा जनता कह रही है कि सफल नहीं हुआ है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, खासकर युवा वर्ग भी नजर आ रहे हैं। सर मेरा सिर्फ जो रिक्वेस्ट है सरकार से कि युवाओं के को रोजगार देने का ज्यादा अवसर पैदा करें। चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो, बिहार नीतीश कुमार ने आज 12 साल के शासन में, 13 साल के शासन में एक भी परमानेंट जॉब नहीं निकाला। यहाँ पर सब नियोजन पे निकाले, चाहे वो ब्लॉक में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में, कहीं भी सब जगह नियोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, ना कि सरकारी जो नियमित बहाली होती है उसकी प्रक्रिया को बिल्कुल जो है समाप्त किया जा रहा है बिहार सरकार। आपको हमको उम्मीद थी सरकार से कि अधिक से अधिक बहाली निकालेगी, लेकिन वह इस पे नहीं खड़े उतरे हैं। और इस साल अंतिम में जब उनका 5 साल का पीरियड पहुंच गया है तो 1-1.5 लाख रेलवे के रिक्रूटमेंट को अभी निकाले हैं, लेकिन विद्यार्थीगण इसमें अब नहीं फंसने वाले हैं। अच्छे दिन तो आ गए, कोई अच्छे दिन नहीं आए हैं। जब तक हमको रोजगार नहीं मिलेगा मेरे अच्छे दिन नहीं आएंगे। बेरोजगारी के दूर करें, भ्रष्टाचार दूर हो, ये अपराध पर लगाम लगा, कुछ तो अपराध पर लगाम लगा है। महिलाएं सुरक्षित हैं, कुछ सुरक्षित है। बिजली में सुधार हुआ, बिजली में भी सुधार है। तो अब क्या कमियां क्या है? कमियां बेरोजगारी। बिल्कुल, तो अब 5 साल पूरा हो गया, अब नेताओं की बारी खत्म हुई, अब आई है वोटर की बारी। ऐसे में आपने सुना कि वोटर क्या सोच रहे हैं। कई ऐसे वोटर हैं जो बता रहे हैं सरकार ने 5 साल में सिर्फ गुमराह किया है, ना कि विकास किया है। कई ऐसे वोटर भी हैं जो कह रहे हैं कि सरकार ने विकास भी किया है, जो वादा किया था वो निभाया भी है, लेकिन जवाब तो फिर से जनता ही देगी, क्योंकि चुनाव आने वाला है और चुनावी परिणाम क्या कहता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या कहते हैं वोटर में आज मुझे दीजिए इजाजत। आज इतना ही, नमस्कार।